औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब तआला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया गया और इमरान खान ने कल से सड़कों पर आने का अपना बड़ा ऐलान भी कर दिया। आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले ईद से कबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक हुक्म दिया था जो सियासी जमातों को, जिसमें पीडीएम जो है वो शामिल थी, और पीडीएम ने उस हुक्म की तामील करते हुए ये कहा था कि हम सबसे मुज़ाकरात करके रिपोर्ट अपनी पेश कर देंगे 27 तारीख तक। वैसे तो चीफ जस्टिस साहब ने 2 घंटे का टाइम दिया था, मगर इन्होंने फौरी तौर पर अपने जो लीडरान हैं उनसे रब्ता करके वहाँ इस्तदा की कि हमें टाइम दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट से टाइम ले लिया कि 26 तारीख तक और 27 तारीख तक रिपोर्ट जमा कराने का अंदिया दे दिया। मगर इसी दौरान जो है, चूँकि इसमें हुकूमत जो है वो संजीदा थी ही नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट पीछे पड़ी। उन्होंने कहा चलो जी 26 तारीख तक आप डेट दें, हम देखते हैं। इस दौरान हुकूमत के जो अपना प्लान था वो ये था कि इन्होंने एक कानून जो है जो सस्पेंड किया हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उसको अमली जामा पहनाना था और फिर एक ऑडियो भी लीक करनी थी। ये इस दौरान इनका मुकम्मल प्लान था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बहुत ज़ोर देती है मान लें और इस दौरान नया कट्टा खोल लें। अब इस दौरान उन्होंने क्या किया, एक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो हुक्म था, इनका जो एक कानून था, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सस्पेंड किया और उसी सस्पेंडेड जो वो हुक्मनामा है उसके ख़िलाफ़ इन्होंने तौहीन अदालत करते हुए वो कानून जो है वो जो बिल है उसे कानून का हिस्सा बना लिया। एक बड़ी तौहीन कर दी। फिर दूसरी तरफ इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो फैमिली है उनकी साथ साहबा उनकी ऑडियो लीक कर दी। इसके बाद प्लान के तहत मरियम साहबा और राना सनाउल्लाह साहब फ़ौरन जो है वो आ जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और इस पर सीरियस किस्म के क्वेश्चन उठाते हैं, तहकीकात का मुतालबा करते हैं। यहाँ तक कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहा जाता है कि आप इस पर ये जो फैमिली की ऑडियो है इस पर 100 मोटो एक्शन लें। मतलब है ये एक भरपूर किस्म का तंज है कि अगर आप एक्शन लेते हैं, 100 मोटो लेते हैं, तो इस पर भी 100 मोटो एक्शन लेते हुए तहकीकात करें। यहाँ तक नहीं कि तलाल चौधरी साहब जो है आप देख लें, वो कहते हैं जो हुक्म आइन के मुताबिक नहीं होते। तलाल चौधरी साहब वैसे आपको पता है नज़र नहीं आते होते, अब चूँकि इक़्तिदार के मज़े लेने हैं तो नज़र आएंगे आपको। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी दंदनाते हुए फिरेंगे और चंगाड़ते हुए भी नज़र आएंगे आपको। वो कहते हैं कि जनाब जो फैसला आइन के मुताबिक भी, मतलब ये फैसला इलेक्शन करवाने का आइन के मुताबिक नहीं है। जिस आइन में लिखा हुआ है कि 90 दिन के इलेक्शन करवाएं, वो जनाब ऑनरेबल जस्टिस ये जो तलाल चौधरी साहब है ये फरमाते हैं ये आइन के मुताबिक फैसला नहीं, तो इसकी तामील कैसी। ये तो जस्टिस जो है ये इन्होंने बेंच तश्कील किया, जब इसी पर सवाल उठ गए तामील कैसी। मतलब ये लुब्बे लबाब ये नाजरीन के नून लीग ये तय कर चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की ना तो पाबंदी करेंगे ना तामील करेंगे। आप इसका नंबर 1 ये देख लें, सबसे बड़े जो इन्होंने वो कानून पास कर लिया जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुअत्तल किया था। फिर नंबर 2 ऑडियो लीक करके ग्राउंड तैयार कर लिए गए। 27 तारीख को जनाब अब बड़ा धमाका होगा। 27 तारीख को नाजरीन बहुत बड़ा फड्डा होने जा रहा है और ये फड्डा जो है हुकूमत ने इसकी बुनियाद रख दी है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है अब इस पर वो क्या रुख इख्तियार करती है, उनकी तफ्तीश, उनका जो हुक्मनामा है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह चुकी है कि आप अगर नहीं मानेंगे तो आपके 14 मई के इंतखाबात हर सूरत में होंगे। दूसरी तरफ ये ग्रुप जो है इलेक्शन ना करवाने वाले कहते हैं इंतखाबात अगर पंजाब में होंगे तो खून खराबा होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया एक ही दिन करवाने के लिए चले मुज़ाकरात कर लें। अब उससे फरार करने के लिए एक दिन के लिए भी ये इंतखाबात पर नहीं आ रहे उस पॉइंट पर भी, और उससे फरार का रास्ता इख्तियार करते हुए इन्होंने गंद डालना शुरू कर दिया जो आपके सामने है। अब इमरान खान साहब ने योम तासीस है जी 27वां योम तासीस PTI का उन्होंने ऐलान कर दिया है
اور انہوں نے بڑا دو ٹوک اعلان کیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر اگر عمل نہ کیا گیا، انتخابات کے راستے سے اگر آپ یہاں سے فرار اختیار کی، تو ہم بھرپور قسم کا احتجاج، پرامن احتجاج جو ہے سڑکوں پر ریکارڈ کروائیں گے۔ اور انہوں نے پبلک کو جو ہے وہ کال دے دی ہے کہ آپ آئیں، اور اب ہم فائنل جو ہے یہ جو حربے ہیں ان کا مقابلہ کریں گے اور حکومت کو مجبور کریں گے کہ وہ انتخابات کرائے۔ یہ ایک جو پہلے دو پوائنٹ بتایا ہے، تیسرا پوائنٹ یہ ہے جو حکومت کا پلان ہے کہ ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ ظاہر عمران خان ریئیکٹ کرے گا، جلد سے جلوس نکالے گا، ہم حالات کو اور خراب کریں گے اور بگاڑیں گے۔ تو یہ تیسرا حکومت کا جو ہے یہ پوائنٹ جو ہے وہ آپ کو اکسانے کا، ظاہر ہے عمران خان صاحب کو اکسانا ہی ہے نا کہ انتخاب نہیں کرانے، کرنا ہے جو کر لو۔ تو وہ جو کرنا شروع کرے گا تو پھر اس طرف سے آپ یہ دیکھیے گا کہ نئے ایک گند ڈلے گا، اور ایسا گند ڈلے گا کہ جس کی حکومت کی خواہش ہے، اور یہ کئی لوگ جو ہے دبے لفظوں میں کہہ چکے ہیں کہ مارشل لا آئے گا، اوپن بھی کہہ چکے ہیں نہیں تو مارشل لا آئے گا۔ مارشل لا لگوانے کے لیے یہ اب سارے حربے ہتھکنڈے سب کھیل جو ہے وہ اپنی آخری مراحل میں شروع ہو چکے ہیں۔ اب کل جو ہے وہ چونکہ یوم تاسیس ہے، اب پی ٹی آئی کی بڑی تعداد میں آپ کو پتہ ہے فالورز ہیں، اور وہ آئیں گے اور آ کر جو ہے اب ایک اور طرف یہ سارا کچھ جو ہے جو کچھ کھیل کھیلا جا رہا ہے، یہ ایک نئی صورت، نیا رخ اختیار کرنے جا رہا ہے۔ اب دیکھیے کل سے اس کی ابتدا ہونے جا رہی ہے، دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔